हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम केस नंबर 4 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब वस्तु सेंटर पर रखी होती थी तो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता था, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, सेंटर पे ही हो रहा था। और क्या हो रहा था, वस्तु के बराबर इमेज का साइज था, वास्तविक बन रहा था और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे यानी कि इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक, तो अब इस वाले केस में यानी पांचवें केस में हम देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, या जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से परे या फिर दूर स्थित हो। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा। इसके लिए आपको हमारे साथ कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क में वही पुरानी चीज़ें, गोला प्रकार यानी कि कंपास ले लेना है और एक पेंसिल ले लेना है और पटरी यानी कि स्केल ले लेना है। ठीक, फिर गोला प्रकार या कंपास की नीडल को एक पॉइंट पे स्थिर रखना है अपने पेपर पर, और इस पॉइंट को नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो जो आर्क हम खींचेंगे उस आर्क को हम मिरर मान लेते हैं। इसको पेंट कर देते हैं किससे, सिल्वर से, और इसके मिडिल पॉइंट को फोकस मान लेते हैं पी। सी और पी से पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी की सहायता से यानी स्केल की सहायता से एक लाइन खींचते हैं। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक, अब सी और पी का जो मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वह रेडियस का भी आधा भाग होता है। इसको फोकस नाम दिया जाता है। ठीक, तो पहले केस में हमने इमेज ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा था, दूसरे केस में एफ पे रख दिया था, तीसरे केस में एफ और सी के बीच में रखा था, चौथे केस में सी पर रख दिया था, पांचवें केस में क्या करते हैं, सी से दूर रख देते हैं या सी से परे या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे वस्तु को हमने रख दिया जो कि सी से दूर है ना। अब क्या होता है, यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए वहीं 4 नियमों का प्रयोग करेंगे। 4 नियम में से किसी 2 नियम का, क्योंकि 2 रिफ्लेक्टेड रेज की आवश्यकता होती है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से ले लें समानांतर प्रकाश किरण जो कि फोकस से होकर जाएगी। दूसरी फोकस से ले लेंगे तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी। और तीसरी क्या होती है, सेंटर से अगर इंसिडेंट होगी सेंटर से वापस चली जाएगी। चौथी क्या होती थी, अगर हम पोल से इंसिडेंट रेज का जितना एंगल बनता है उतना रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल बन रहा था। ठीक, तो हम एक ले लेते हैं, सेंटर यहाँ पे नज़दीक पे है तो सेंटर से एक लाइट रेज गुजार लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से कोई लाइट रेज क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे सेंटर से होती हुई क्या हुई, इस मिरर पे इंसिडेंट हुई। ठीक, तो हमें पता है कि सेंटर से इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, यानी सेंटर से ही वापस चली जाती है। ठीक, दूसरी कैसे एक और रे ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, समानांतर में है। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर एक रे हमने खींच डाली, ये इस टाइप से, जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपतित हो रही है। ये इंसिडेंट रे हो गई। हमें पता है कि जो पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वह फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है ना। तो फोकस से होती है कर रिफ्लेक्ट कर दिया हमने इसको, ये हो गई फोकस से रिफ्लेक्ट। ठीक, अब हम यह भी जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से यह ऑब्जेक्ट बना था तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इमेज कहाँ था, दर्पण के सामने था। तो ये ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने था, इमेज भी दर्पण के सामने है, यानी इसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं यानी कि रियल बन रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था और इमेज क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रहा है, यानी इन्वर्टेड हो जा रहा है, उल्टा बन जा रहा है। ठीक, और जब हमारा ऑब्जेक्ट सी से परे स्थित था तो
ये कहाँ पर बन रहा है इमेज हमारा C और F के बीच में बन जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यही कंक्लूजन निकलता है क्या, इमेज का पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, पहली चीज, पहला क्या बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, C और F के बीच में है हमारा ना, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको C बोलते हैं, एंड फोकस F। तो क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच बनता है। ओके, C और F के बीच में बन गया। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, दूसरा कंक्लूजन ये मिल गया कि ये सामने बन रहा था, सामने बन रहा है यानी कि रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है ना, रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, और क्या बन रहा है, तीसरी, ये छोटा बन जा रहा है ना वस्तु, तो क्या हो जाएगा, थर्ड कंक्लूजन हमारा निकला, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, वस्तु से छोटा ना, वस्तु हमारा इतना बड़ा सा था, इमेज बहुत छोटा सा प्राप्त हो रहा है। तो इस लेक्चर में यही हमें समझना था, जब वस्तु हमारा C से परे यानी कि अवे फ्रॉम द C रखा हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, तो वो हमने प्राप्त कर लिया। उसके लिए क्या क्या करना है, पटरी लेना है, आपका प्रकार लेना है यानी कंपास लेना है, और एक पेंसिल ले लेना है। तो कंपास की नीडल जहाँ पे होगी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मानेंगे, एक क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस या परिधि या फिर आर्क खींच लेंगे। आर्क की परिधि जो होगी वह मिरर का काम करेगी, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट मिरर का पोल कहलाएगा ना। इस वाले पोल और C से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस माना जाएगा। और C से परे हमने एक इमेज ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से दो लाइनें कम से कम गुजारेंगे ताकि हमें रिफ्लेक्टेड रेज यानी दो रिफ्लेक्टेड रेज प्राप्त हो जाएं। तो पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर में रेज गुजार दी जो कि फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी C से हमने एक लाइट रे गुजारी जो C पर ही वापस चली जाती है। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रेज, ए वाली रिफ्लेक्टेड रेज और ए वाली रिफ्लेक्टेड रेज इस वाले पॉइंट पर काटती हैं। तो अगर ये A और B करके A B हमारा इमेज था तो यहाँ पे A डैश B डैश उल्टा इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि इससे छोटा है, दर्पण के सामने यानी रियल है, मुख्य से नीचे है यानी कि इन्वर्टेड है, और वस्तु से छोटा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।